हाय एवरीवन, दिस साइड शशिर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉय हैं तो जो केवीएस के अंदर है कैसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, क्वार्टर कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें एक बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को मतलब जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, और जो केवीएस में टीचर अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए पहला रिक्रूटमेंट प्रोसेस बात करते हैं, ज़रूरी चीज़ें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो पहले होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक, तो ये 2024 जो कि लेटेस्ट अपडेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 309 में हैं। ये सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई एग्ज़ाम हम नहीं देने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट रूल्स आर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड सो दे आर स्टैट्यूटरी इन नेचर। रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर ग्रुप ए एंड बी पोस्ट सर्विस आर अमेंडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं मैं वही बताता चलूँगा आपको। ठीक है, तो ये देखिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बी इंडिकेटेड एज प्रेस्क्राइब बाय द पॉसिबल एंड इफ़ क्वालिफिकेशंस टेकिंग इनटू अकाउंट द पे लेवल एंड द नेचर ऑफ ड्यूटीज। ये सारी चीज़ें छोड़िए। ठीक है, आते हैं सीधे मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए, अब रिक्रूटमेंट का जो मेथड होता है वो क्या होता है केवीएस के अंदर या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो सबसे पहले बात करूँ तो द डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं। पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है। ठीक, पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। दूसरा बी प्रमोशन से होते हैं। तीसरा सी है रिपुटेशन, डिपुटेशन के बेसिस पे। डी है एब्जॉर्प्शन, और ई है री एम्प्लॉयमेंट, और एफ है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो इज़ द रिक्रूटमेंट विच इज ओपन फॉर टू ऑल कैंडिडेट्स एलिजिबल एज पर एज द प्रोविजंस रिगार्डिंग एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज प्रिस्क्राइब्ड इन। तो पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेरी भाषा में समझिए क्या होता है। देखिए, जैसे केवीएस की अभी जो वैकेंसी आई थी, केवीएस की वैकेंसी आई थी, तो आपने देखा होगा कि लगभग जो भी 5-6 हज़ार वैकेंसी आई थी वो सबके लिए प्रॉपर आया था। ठीक, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, तो सबके लिए आया था। पीआरटी के लिए भी आया था, टीजीटी के लिए भी आया था, पीजीटी के लिए भी आया था, एसएससी के लिए भी आया था, जीएससी के लिए भी आया था। तो जो जिस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल था, जितनी वैकेंसी खाली थी वो सबके लिए आया था, और जो जो जिसमें एलिजिबल क्वालिफिकेशन रखता था वो उसने उसको फॉर्म को फिल किया। तो ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है। ठीक, अब दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन इज मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम फीडर ग्रेड्स पोस्ट टू हायर पोस्ट इन द हायरार्की एज पर द प्रोविजंस ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स। If promotion is kept as a method of recruitment, it is also necessary to lay down the number of years of qualifying service before the persons in the field become eligible for promotion. On a regular and not on ad hoc period of service is taken to account for purpose of computing this service. तो देखिए भाई, अब आपने यहाँ देखा होगा प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, प्रमोशन का मतलब ये है कि भाई देखिए, ये अगर आप ऑलरेडी टीचर हो केवीएस में तब जाके आपका प्रमोशन होता है। ठीक, अब कैसे होता है? देखिए, प्रमोशन के लिए एक निश्चित टर्म होता है, एक ड्यूरेशन होता है। ठीक, एक ड्यूरेशन होता है। जैसे केवीएस में कितना है, 4 से 5 साल का है। अगर आप केवीएस में 4 से 5 साल सर्विस देते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन के लिए। ठीक, किसके लिए? प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अब जैसे बात करूं तो कैसे प्रमोशन के लिए, जैसे मान लीजिए आपने पीआरटी पे टीचर थे, अब आपके मन में आया कि अरे यार हम एचएम बन जाते हैं। आपके पास दो रास्ते खुले होते हैं, एचएम बन जाइए या तो आप बन जाइए टीजीटी। ठीक, तो दो ऑप्शन इनके पास खुले होते हैं। तो 4 साल टीचर, अपना 4 साल का समय एक जगह काटा या ख़त्म किया आपने। उसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं। ठीक, इंटर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, आपने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और आप हो गए पीआरटी टू हेडमास्टर। ये हो गया प्रमोशन। ठीक, ये समझ में आ गया। अब चलिए समझाता हूँ आपको डिप्यूटेशन बेसिस पे। डिप्यूटेशन इज द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेयर ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड आर appointed to posts in central government for a limited period by the end of which they will have to return to their parent cadres. In case of isolated post, it is desirable to keep the method of recruitment of deputation short-term contract, as otherwise the incumbents of such posts, if directly recruited, will not have any avenue of promotion career progression. तो deputation basis पे जैसे मान लीजिए होता है क्या कि आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, कोई पोस्ट या स्टेट गवर्नमेंट के मतलब यूटी हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर में, या उसके आप बाहर हैं कहीं, तो ठीक है,
तो आपको अपॉइंट किया गया है, ठीक। सरकार ने आपको कहा कि भाई हम आपको मतलब यहाँ पे चीज़ें ये कोई है नहीं है आपकी जगह पे, हम आपको बुला लेते हैं और डिप्यूटेशन बेसिस पे आपको कुछ दिन जितने मतलब जितने दिन की ज़रूरत है डिप्यूटेशन बेसिस पे आपको हम रखते हैं और आप तब तक रहते हैं जब तक कोई नया नहीं आ जाता है। उसके बाद आपको क्या कर दिया जाता है, फिर आपको वापस भेज दिया जाता है, ठीक। तो ये परमानेंट होते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं, लेकिन इसमें कोई ग्रोथ नहीं होता। जैसे मान लीजिए 6 महीने के लिए आए हैं तो 6 महीने के लिए ये डिप्यूटेशन बेसिस पे रहेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे, ठीक। निकल का मतलब अपने वापस कैडर पे चले जाएंगे जहाँ पे ये रहते थे पहले काम करते थे। ये हो गया डिप्यूटेशन बेसिस पे। अब शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डिप्यूटेशन वेयर ऑफिसर्स फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट बॉडीज, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स फॉर टीचिंग, रिसर्च, साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट कैन कम टू सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। तो आपको बताऊं इसमें क्या होता है भाई, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती हैं केवीएस के अंदर, ये वही हो गया, ठीक। तो कोई भी होता है अगर आप एलिजिबल हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक सेशन के लिए हायर किया जाता है। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है आप चले जाते हो केवीएस छोड़ के। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है इसको देखते हैं। Absorption and deputation are not same. There is a substantial difference between absorption and deputation. The officer who initially comes on deputation may be permanently absorbed in the post-grade recruitment rules prescribed for absorption as mode of recruitment. Such absorptions can be effected only in the case of officers who are on deputation from the central state government. तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए एब्जॉर्प्शन और डिप्यूटेशन के बीच में डिफरेंस होता है। मान लीजिए कोई ऑफिसर है या कोई टीचर है, पहले ही इनिशियली मतलब इसके पहले ही डिप्यूटेशन बेसिस पे आया हुआ है, ठीक है। तो उनका काम अच्छा लगा, उनको लगा कि और उनकी कहीं और रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो इनको काम अच्छा लगा तो इनको क्या कर लिया, इनको परमानेंट बना दिया गया, ठीक। इनको एब्जॉर्ब कर लिया गया कि भैया नहीं आप यहीं के लिए हो, यहीं रहो, ठीक। तो इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन बेसिस पे, ठीक है। अब री एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई, इसको देख लेते हैं। Armed forces personnel including those in the military, naval and air forces retire at younger ages। तो देखिए होता क्या है कि ये सब आर्मी वालों के लिए होता है, ठीक। आर्मी, आर्म फोर्सेस, इनके लिए क्या होता है कि अपनी सर्विस करते हैं उसके बाद रिटायर हो जाते हैं, तो इनके लिए और भी वैकेंसीज आती हैं, ठीक। कि रिटायर्ड हैं, आप 10 साल का सर्विस दिए हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी है, आप आ जाइए। तो ये आपके काम की नहीं है। अब आइए तीसरे मेथड पे चलते हैं, कंपोजिट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। इन केस वेयर द फील्ड ऑफ प्रमोशन और फीडर ग्रेड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पोस्ट, द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बाय डिप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्रमोशन इज प्रिस्क्राइब्ड सो दैट the eligible departmental officer is considered along with the outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it is to be treated as having been filled by the promotion, otherwise the post is filled by the deputation short term contract for the prescribed period of deputation। तो सीधा सा बात ये देखिए भाई, इसमें क्या होता है कि कंपोजिट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने डिप्यूटेशन बेसिस पे ऑलरेडी काम किया है, ठीक। और मान लीजिए एक ही वैकेंसी है, तो इन्हीं को क्या करते हैं, ये हायर कर लेते हैं, ठीक। तो ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक। ये हो गया कंसल्टेशन विथ यूपीएससी। तो ये यूपीएससी से भी कुछ कंसल्ट करते हैं कि भाई हमारा कुछ चाहिए, हमको कुछ लोग चाहिए, और कंसल्ट करके उनको हायर करता है। तो ये सारी चीज़ें अपने काम की नहीं है। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू अनदर पोस्ट इन सेम और डिफरेंट डिपार्टमेंट। अगर मान लीजिए आप टीचर हैं, ठीक, आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, आपको किसी और डिपार्टमेंट में जाना है तो आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। कैसे जा सकते हो ये देखिए। इफ़ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड टू द अनदर पोस्ट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आइदर इन द सेम डिपार्टमेंट और अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, इट मे बी नेसेसरी टू कंसिडर हिम फॉर कन्फर्मेशन इन द न्यू पोस्ट इन विच he has been appointed by direct recruitment irrespective of the fact that the officer was holding the earlier post on a substantive basis. Confirmation in the new entry grade becomes necessary because the new post may not be in the same line or discipline and job requirements में भी सीधी सी बात है। इसका मतलब यही है भाई कि अगर आप देखिए पहले टीचर पे थे, ठीक, प्राइमरी में आप टीचर थे केवीएस में, अब क्या हुआ कि आपका कोई और मतलब सेम डिपार्टमेंट में ही किसी अदर पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक। तो बिल्कुल आप जा सकते हो ये कंफर्मेशन बेसिस पे, ठीक। अब प्रोबेशन पीरियड होता है भाई, सीधी सी बात इसमें ये समझिए कि आप जैसे मान लीजिए सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो क्या होता है कि आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, ठीक। आप तब तक परमानेंट नहीं होते जब तक आप ये प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं करते हो। तो आपका परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस बेस्ड पे ये इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक। अगर आपका काम अच्छा रहता है तो जनरली किसी को हटाया नहीं जाता, लेकिन आपको परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक। ये
डिपेंड करता है कि कितने साल का है, लगभग केवीएस में 2 साल का होता है। अब आइए पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो आप कह रहे थे इसको बता दूं। ठीक, तो जो प्रमोशन फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर बट विद इन द सेम ग्रुप फॉर पोस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम ग्रुप, अगर ग्रुप सी से ग्रुप सी में आपका प्रमोशन हो रहा है तो कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता। ठीक, प्रमोशन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर एग्जाम्पल, अगर बी ग्रुप से आप ए ग्रुप में जा रहे हो तो आपका द पीरियड ऑफ प्रमोशन कितना होगा, 2 साल का होगा। ठीक, ये याद रखिएगा, याद कर रखिएगा, चीज़ों को समझना है। ठीक, बस। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसे अब जो केवीएस वाले गए हैं उनका 2 साल। ठीक, जो ग्रेड पे 7600 वाले पे हैं और उनकी एज 35 साल है, उसके ऊपर है, तो उनका 1 साल का होता है। ठीक, नो ट्रेनिंग इंक्लूड्स ऑन द जॉब इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग होती है इसी मतलब जॉब के ड्यूरिंग में ही हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। ऑफिसर्स री एम्प्लॉयड बिफोर द एज ऑफ सुपर एनुएशन 2 साल। ठीक, तो ये हो गया। अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं इनका कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग, अब भैया हो गया आपका सिलेक्शन, आपने कर, अब होता है कि इंडक्शन ट्रेनिंग होता है भैया कि सबको सबके लिए ये होता है, अगर सब आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट कर लेते हो, तो द सिलेबस फॉर द ट्रेनिंग में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कैडर अथॉरिटीज़ फॉर कंसल्टेशन विद द ट्रेनिंग डिवीजन ऑफ डीओ एंड पीटी। 2 वीक का होता है। ठीक, जो इंडक्शन ट्रेनिंग होता है 2 वीक का होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो आई होप सो आज मैंने आपको बताया कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या केवीएस का, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें होती हैं। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे जो SC ST को जो इसमें कितना बेनिफिट मिलता है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में यहाँ से बहुत डाउट क्लियर होगी अगर आप फ्यूचर में केवीएस में जाना चाहते हो। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।